हेलो एवरीवन, आज जो है हम क्लास 6 की जो साइंस की बुक है क्यूरियोसिटी की, उसका चैप्टर 5 हम कर रहे थे। उसके क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे, कंटिन्यू करते हैं। तो आपको मैं फर्स्ट सेकंड, ये पेज नंबर 97 है। तो आपको जो हमें है, मैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट करवा चुकी। तो आज हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि सर्च फॉर द डिफरेंट स्केल्स और मीजरिंग टेप्स एट योर होम एंड स्कूल। हमें अपने जो है होम और स्कूल्स में, घर पे और स्कूल में जो है मीजरिंग टेप्स को जो है क्या करना है, सर्च करना है। फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट वैल्यू, फिर हमने उनकी स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखनी है। कैन बी मेजर्ड यूजिंग ईच ऑफ दीज स्केल्स, मतलब इस छोटी से छोटा उसका हमें जो है उसकी वैल्यू बतानी है, उस स्केल में क्या होती है। ठीक है, रिकॉर्ड और इसकी ऑब्जर्वेशन को हमें रिकॉर्ड करना है टैबुलर फॉर्म में। तो देखिए कैसे करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्केल्स लिख लेंगे, ठीक है, और इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखेंगे। जो कि 15 सेंटीमीटर का जो आपका स्केल होता है, इसमें सबसे छोटी जो है स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होती है, मिलीमीटर की होती है ना, 1 मिलीमीटर की। फ्लेक्सिबल टेप में क्या होती है, 1 मिलीमीटर या 1 इंच होती है। लॉन्ग टेप रोल जो होती है आपकी, उसमें भी 1 सेंटीमीटर या 1 इंच का स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है। वर्नायर कैलीपर जो कि स्कूल लैब में होता है, उसका 0.1 मिलीमीटर होती है। और स्क्रू गोज जो कि आपका जो है स्कूल लैब में होता है, इसको 0.01 मिलीमीटर होती है। इसकी हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखनी थी, ठीक है, स्केल्स की। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, सपोज द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड होम इज़ 1.5 किलोमीटर एक्सप्रेस इट इन मिलीमीटर। अगर हमारा जो है डिस्टेंस जो है स्कूल से घर का डिस्टेंस कितना है, 1.5 किलोमीटर है। तो इस किलोमीटर को हमें मीटर में चेंज करना है बस। आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1.5 किलोमीटर में क्या होगा, इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 को, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1500 मीटर आ जाएगा। मीटर में चेंज करना था हमें से, ठीक है। 6 क्वेश्चन में दिया है कि टेक ए टम्बलर और ए बॉटल, हमें एक बॉटल लेना है, ठीक है। मीजर द लेंथ ऑफ द कर्व पार्ट, जो बॉटल के नीचे का कर्व पार्ट होता है ना, उस बेस ऑफ ग्लास और बॉटल एंड रिकॉर्ड, उसके हमें जो है क्या करना है, उसका हमें मेजरमेंट करना है, जो इसका बॉटम का पार्ट होता है, और बताना है कितने सेंटीमीटर का या मीटर का, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, वी कैन यूज़ ए स्ट्रिंग और ए फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप। इसके लिए हम मेजरिंग फ्लेक्सिबल जो मुड़ जाती है, ऐसी टेप का हम यूज़ करेंगे टू मेजर द कर्व पार्ट ऑफ द बॉटल। बॉटल के कर्व पार्ट को जो है मेजर करने के लिए। तो मान लो उसका कर्व पार्ट कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ रहा हो, ठीक है, हम उसको मेज़र करके बताएंगे। 7 क्वेश्चन में दिया है कि मीज़र द हाइट ऑफ़ योर फ्रेंड, हमें जो आपको अपने फ्रेंड की जो हाइट को मेज़र करना है, और उसे जो है मीटर्स में, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में बताना है। तो आपके फ्रेंड की हाइट मान लो 1.45 मीटर है। अब इसे ही आपको किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में भी चेंज करना है, मतलब सेंटीमीटर में बताना है। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1.45 मीटर में कितने सेंटीमीटर होगा, 1.45 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 145 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इस सेंटीमीटर को हमें किस में चेंज करना है, मिलीमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो इसे हम क्या कर देंगे, इसको हम क्या कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1450 मिलीमीटर आ जाएगा। देखिए 8 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यू आर गिवन ए कॉइन, आपको जो एक कॉइन दिया गया है। एस्टिमेट हाउ मैनी कॉइन्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्लेस्ड वन आफ्टर द अदर लेंथ वाइज विदाउट लीविंग एनी गैप बिटवीन दैम टू कवर द होल लेंथ ऑफ द चूजन साइड ऑफ नोटबुक। कि नोटबुक पे हमें जो है कॉइन्स रखने हैं, ठीक है, इस तरीके से बिना किसी गैप के चिपका कर रखने, ठीक है। वेरीफाई योर एस्टिमेट बाय मेजरिंग द सेम साइड ऑफ द, हमें एस्टिमेट वैल्यू निकालनी है, ठीक है। वेरीफाइंग योर एस्टिमेट बाय मेजरिंग द सेम साइड ऑफ नोटबुक, नोटबुक के हमें साइड को जो है मेजर करना है। द साइज ऑफ द कॉइन यूजिंग 15 सेंटीमीटर स्केल, ठीक है। हमने जो है 15 सेंटीमीटर के स्केल को लेकर ही जो है 15 सेंटीमीटर तक ही स्केल होना चाहिए, ठीक है। उसको साइज हमें कितना ले रहा है, 15 सेंटीमीटर तक ही लेना है। मान लो ये बुक है, इस पर हमें ऐसे कॉइन रखने हैं और बीच में गैप नहीं देनी है हमें। तो हमें कितने कॉइन जो है इस पर रखे जाएंगे, तो कैसे हम मेज़र करेंगे, मान लो जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मेज़र करेंगे नोटबुक की लेंथ, कि नोटबुक की जो ये लेंथ है वो कितनी है, ठीक है। तो वो मान ली 14 सेंटीमीटर है। तो मेज़र द डायमीटर, फिर हम क्या लेंगे, कॉइन का हम डायमीटर लेंगे, ठीक है। ये तो कॉइन का डायमीटर मान लो 2 सेंटीमीटर है। हम क्या कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, 14 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितने कॉइन्स रखे जाएंगे, 7 रखे जाएंगे, ठीक है।
9 क्वेश्चन कर लेते हैं। 9 क्वेश्चन में दिया है कि गिव 2 एग्जाम्पल ईच ऑफ द लीनियर, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन। लीनियर मोशन के लिए सर्कुलर मोशन और ऑसिलेटरी मोशन के जो है एग्जाम्पल्स लिखने हैं। तो लीनियर मोशन का एग्जाम्पल हो जाएगा जो स्ट्रेट लाइन में जाता है ना, कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड होगा, या तो स्ट्रेट ही जाएगी कार, और पर्सन वॉकिंग, ये हमारे लीनियर मोशन है। सर्कुलर मोशन क्या होगा, जो गोल गोल होगा, तो मैरी गो राउंड है और सीलिंग फैन, ठीक है, फैन भी हमारा सर्कल में घूमता है। ऑसिलेटरी मोशन कैसा होता है, जो ऐसे ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है, ऊपर नीचे, या फिर ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। तो स्विंगिंग पेंडुलम, पेंडुलम ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है। और वाइब्रेटिंग गिटार स्ट्रिंग, गिटार स्ट्रिंग भी हमारी कैसे होती है, ऐसे ऐसे, हम इसको ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करते हैं ना, गिटार स्ट्रिंग। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ऑब्जर्व डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू, इट इज़ ईजियर टू एक्सप्रेस द लेंथ ऑफ द सम ऑब्जेक्ट्स इन मिलीमीटर, सेंटीमीटर, सम इन मीटर। हमें क्या करनी है, अपने जो आसपास के जो है जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो जो किस में है, मिलीमीटर में है या सेंटीमीटर या मीटर में, हम किसको जो है हम क्या कर सकते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स के हमें नाम लिखने हैं, ठीक है। उनको हमने क्या करना है, उन ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करना है। तो मिलीमीटर में हम क्या हो सकता है, मिलीमीटर में हम क्या हो सकता है, थिकनेस ऑफ कॉइन, कॉइन का मेजरमेंट हम मिलीमीटर में ही होगा, ठीक है, मिलीमीटर में ही आएगा क्योंकि बहुत छोटा होता है कॉइन। और डायमीटर ऑफ बटन भी क्या आएगा, मिलीमीटर में ही आएगा। सेंटीमीटर में क्या हो सकता है, लेंथ ऑफ ए पेन, पेन की लेंथ हो सकती है, और लेंथ ऑफ ए इरेजर, इरेजर भी क्या हो सकती है, सेंटीमीटर में हो सकती है। मीटर में क्या होगा, मीटर सबसे बड़ी यूनिट होती है, तो मीटर में क्या होगा, हाइट ऑफ द डोर, ठीक है, और लेंथ ऑफ ए रूम। चलिए 11 क्वेश्चन कर लेते हैं। 11 क्वेश्चन में दिया है एक रोलर कोस्टर ट्रैक इज मेड इन द शेप शोन फिगर। फिगर में एक रोलर कोस्टर की फिगर दी गई है इस तरीके से। ए बॉल स्टार्ट फ्रॉम ए, पॉइंट ए से जो है बॉल स्टार्ट हो रही है यहाँ से, ठीक है, एंड एस्केप्स थ्रू पॉइंट, और बाहर कहाँ से निकल रही है, एफ पॉइंट से बाहर निकल रही है बॉल, ये यहाँ से जा रही है, ऐसे करके जाएगी और एफ पॉइंट से बाहर निकलेगी। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ मोशन, अब हमें टाइप्स ऑफ मोशन बताने ऑफ द बॉल, बॉल के ऑन द रोलर कोस्टर में, ठीक है, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग पोर्शन ऑफ द ट्रैक। अब आप देखेंगे जब ए से लेकर बी तक आएगी, ठीक है, बॉल जब ए से लेकर बी तक आएगी तो स्ट्रेट लाइन में आएगी, यानी कि लीनियर मोशन में आएगी। फिर उसके बाद जब वो क्या करेगी, बी से लेकर ई तक जाएगी ऐसे, तो सर्कुलर मोशन में जा रही है, बी से स्टार्ट की और ई तक जा रही है, सर्कुलर मोशन में जा रही है। फिर उसके बाद ई से लेकर एफ तक फिर स्ट्रेट जाएगी, यानी कि लीनियर मोशन में, ठीक है, यही लिखा है मैंने यहाँ पे। ए टू बी क्या जाएगी, लीनियर मोशन में, बी टू ई क्या जाएगी, सर्कुलर मोशन में, और ई टू एफ जाएगी लीनियर मोशन में। 12 क्वेश्चन में दिया है कि तस्लीम वॉन्ट्स टू मेक ए मीटर स्केल बाय हरसेल्फ। तस्लीम क्या करना चाहती है, मीटर स्केल को अपने हाथ से बनाना चाहती है। शी कंसिडर द फॉलोइंग मटेरियल्स, वो इन मटेरियल्स का यूज़ करती है, प्लाईवुड का, पेपर का, क्लॉथ का, स्ट्रेचेबल रबर का एंड स्टील का। विच ऑफ दीज शुड शी नॉट यूज़, इसमें से कौन सी चीज़ का उसे यूज़ नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। तो तस्नीम को जो है शुड नॉट यूज़ स्ट्रेचेबल रबर का यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट कैन चेंज इट शेप्स, क्योंकि स्ट्रेचेबल जो है रबर होती है ना, वो अपनी शेप को चेंज करती है, बड़ी और छोटी हो सकती है वो, ठीक है, अपनी शेप को चेंज करती रहती है वो स्ट्रेचेबल रबर, मेकिंग इट अनरिलायबल फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट्स, क्योंकि उससे जो है एक्यूरेट मेजरमेंट्स नहीं आएगा क्योंकि वो बड़ा छोटा होता रहता है, ठीक है। 13 क्वेश्चन में दिया है कि थिंक, डिज़ाइन एंड डेवलप ए कार्ड गेम, हमें कार्ड गेम जो है डिज़ाइन करना है। ऑन कन्वर्सेशन ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ टू प्ले विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग यूनिट्स को हमें काउंट करके, ठीक है। तो कैसे करेंगे, वी कैन डिज़ाइन ए कार्ड गेम वेयर ईच कार्ड शोज ए लेंथ इन 1 यूनिट, एक यूनिट में हम उसको लिखेंगे, मीटर में लिखेंगे, एंड द प्लेयर मस्ट कन्वर्ट इट इनटू अनदर यूनिट, और प्लेयर उसको क्या करेगा, दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करेगा। मीटर में दिया है तो उसको वो क्या करेगा, सेंटीमीटर में, ठीक है। मान लो मैं लिख दूंगी 2 मीटर कार्ड पर, तो हम दूसरे जो है प्लेयर को क्या करना पड़ेगा, इसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेगा तो क्या जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देगा तो 200 सेंटीमीटर बोल देगा वो, ठीक है। इस तरीके से कार्ड गेम होगा। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड जो है इतने ही क्वेश्चन थे, 13 क्वेश्चन थे। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।